वेलकम बैक। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यानी एमजी के वीपी और उससे जुड़े हुए सभी कॉलेज के बीएड के पहले सेमेस्टर का दूसरा प्रश्न पत्र। क्या? हाँ, ध्यान से सुनिए। बीएड के पहले सेमेस्टर का पेपर नंबर 2023 का है। पीवाईक्यू है। आगामी परीक्षा में आपको यह हेल्प करेगा। पेपर 2 का नाम क्या है? शिक्षण अधिगम और विकास के मनोविज्ञान। क्या? शिक्षण अधिगम एवं विकास के मनोविज्ञान का परिप्रेक्ष्य, यानी पर्सपेक्टिव ऑन साइकोलॉजी ऑफ टीचिंग लर्निंग एंड डेवलपमेंट। ठीक, 3 घंटे का पेपर है, 100 नंबर का है, 36 नंबर पास करना अनिवार्य है, लाना अनिवार्य है। खंड अ और खंड ब 2 खंडों में आता है। दीर्घ जो लघु उत्तरी है उसको 200 शब्द हो, यानी कि 1 से 2 पेज में उसका आंसर लिखना है, और दीर्घ उत्तरी को 500 शब्द यानी 4 से 5 पेज में उसका उत्तर देना है। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन कहाँ गए? सॉरी, आप अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, लघु उत्तरी प्रश्न यहाँ पे है, और जैसा कि आपको पता हो जाना चाहिए कि यहाँ पे 10 क्वेश्चन दिया रहता है और 4-4 नंबर के रहते हैं, तो 40 नंबर का यह हो जाता है। बाकी आपका दीर्घ उत्तरी 15 नंबर का रहेगा। 4 क्वेश्चन करना होगा, तो 15 चौके 60। 4 यूनिट होता है, जैसा आपको पता है। हर यूनिट से एक क्वेश्चन करना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अ में देखते हैं क्या है। शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र आपको बताना है। स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। बी का है। बी का क्वेश्चन है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय इंडिविजुअल डिफरेंसेस। सी का है, अभिवृद्धि एवं विकास के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए, यानी डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन हो जाता है। इसके बाद सीखने को प्रभावित करने वाले कारक आपको बताना है, फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग। इसके बाद विद्यार्थी को अभिप्रेरित करने के लिए विभिन्न तकनीकों का संक्षेप में आपको वर्णन करना है, यानी कि ब्रीफली डिस्क्राइब द वेरियस टेक्निक फॉर मोटिवेटिंग द स्टूडेंट। इसके बाद एफ आएगा आपका, सीखने के सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, यानी व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग। ऑपरेंट थ्योरी। सांवेगिक बुद्धि क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंस। बुद्धि परीक्षणों के उपयोग को आपको बताना है, यूजेज ऑफ इंटेलिजेंस। और यच का क्वेश्चन हो गया आपका, यच। आई का क्या है? तनाव से बचने के उपाय, यानी कि वे टू अवॉइड स्ट्रेस। इसके बाद जे का क्या है? व्यक्तित्व की भारतीय अवधारणा क्या है? इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी। और के में है, पहला का के, विशिष्ट बालक से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेप्शनल चिल्ड्रेन। ठीक है, व्यक्तित्व की अवधारणा और विशिष्ट बालक से आप क्या समझते हैं? एक्सेप्शनल चिल्ड्रेन। और प्रतिभाशाली बच्चों के शैक्षिक प्रावधान आपको बताना है। यह क्वेश्चन नंबर रियल है, यानी 12 क्वेश्चन दिया, उसमें से 10 करना है, 2 ही आपको छोड़ने के लिए मिल रहा है। एजुकेशनल प्रोविजन फॉर गिफ्टेड चिल्ड्रेन। प्रतिभाशाली मतलब गिफ्टेड चिल्ड्रेन के बारे में लिखना है। इसके बाद खंड ब आ जाएगा, यानी सेक्शन बी, दीर्घ उत्तरी में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसको कि आपको 4 से 5 पेज में करना है। इसमें देखते हैं यूनिट वाइज है। यूनिट 1 में यानी इकाई 1 में है, दूसरा क्वेश्चन नंबर के रूप में, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? कक्षा में शिक्षा मनोविज्ञान की भूमिका की व्याख्या कीजिए, यानी व्हाट इज द एजुकेशनल साइकोलॉजी, एक्सप्लेन द रोल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इन द क्लासरूम। ठीक, इसको कीजिए, या फिर यहाँ अथवा लगा दिया ना, दूसरा कीजिए या तीसरा कीजिए। किशोरावस्था को मतलब हर यूनिट में ऐसा है, 2 क्वेश्चन मिलेगा, एक आपको करना है हर यूनिट में। ये पहले यूनिट का है। किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल क्यों कहा जाता है? एक शिक्षक किशोरों के विकास में कैसे मदद कर सकता है? भारतीय समाज के संदर्भ में विवेचना कीजिए। मतलब यहाँ पे आप सोचेंगे कि 4 + 5 + 6 क्यों दिया है, तो 5 4 9 6 15 नंबर का है। देखिए, पहला यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाया है, तो ये यहाँ से 4 नंबर का है। फिर यहाँ पे लगाया है, तो यहाँ से यहाँ तक यह 5 नंबर का है। फिर भारतीय समाज के संदर्भ में यह 6 नंबर का है। तो इसी तरह क्वेश्चन बटे हैं, मतलब सब पे आपको ध्यान देना है। यूनिट 2 इकाई 2 में चौथा क्वेश्चन और 5वां होगा, चौथा कीजिए या फिर 5वां कीजिए। ठीक है, अधिगम के हस्तांतरण से आप क्या समझते हैं? हस्तांतरण के विभिन्न प्रकारों और इनके शैक्षिक निहितार्थ की व्याख्या कीजिए। इसका मतलब क्या है कि व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, एक्सप्लेन द वेरियस टाइप ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग एंड इट्स एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। ठीक, इसके बाद देखते हैं, यह 5वां है, पियाजे की थ्योरी आ चुका है, तो इस हो सकता है कि इस बार ना आए। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। क्रिटिकली एनालाइज द पियाजे। पियाजे का स्पेलिंग भी याद रखिए, पियाजे,
IAGET, यस, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव का मतलब संज्ञानात्मक होता है, संज्ञानात्मक। इसके बाद इकाई 3 है। इकाई 3 का मतलब क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें है बुद्धि क्या है। बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत के शैक्षिक निहितार्थों और सीमाओं के साथ विवेचना कीजिए। व्हाट इज इंटेलिजेंस, डिस्कस द ग्रुप फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस विथ इट्स एजुकेशनल इम्प्लीकेशन एंड लिमिटेशन। और या फिर यह आपको 7वां करना है यूनिट 3 में। समायोजन से आप क्या समझते हैं, एक सुसमायोजित व्यक्ति की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, यानी कि व्हाट डू यू मीन बाय एडजस्टमेंट, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए वेल एडजस्टमेंट पर्सन। इसके बाद यूनिट 4 यानी इकाई 4 आ जाएगा, उसमें 8वां या 9वां, मतलब 8वां कीजिए या फिर 9वां कीजिए। व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं, व्यक्तित्व के आकलन की विभिन्न तकनीकों का वर्णन कीजिए। कहने का मतलब व्हाट डू यू मीन बाय द पर्सनालिटी, डिस्क्राइब द वेरियस टेक्निक ऑफ एसेसिंग पर्सनालिटी। इसके बाद आएगा 9वां क्वेश्चन, या फिर 8वां कीजिए 9वां। तो मानसिक रूप से मंदित बालकों से आप क्या समझते हैं, उनकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए तथा उनके किस प्रकार के शैक्षिक प्रावधान उनके लिए किया जा सकता है, यह भी आपको बताना है। अंग्रेजी में व्हाट इज़ द मीन बाय मेंटली रिटार्डेड, यानी मंदबुद्धि चिल्ड्रेन, डिस्क्राइब देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड विच टाइप ऑफ एजुकेशनल प्रोविजन कैन बी मेड फॉर देम। तो यह आपके पास सामने क्वेश्चन रहे। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।